फिल्मी दुनिया में सगी बहनों की कई जोड़ियों ने किस्मत आजमाई की, लेकिन जिन दो बहनों को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली वो नाम अंजुमन और गोरी का है। अंजुमन को देखते हुए गोरी को फिल्मी दुनिया का शौक पैदा हुआ और वो भी पर्दा स्क्रीन की जिन्नत बन गईं। गोरी खान जब फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई वो दौर पंजाबी जटियों के लिए मकबूल था। भरे जिस्म वाली हट्टी डट्टी और रक्स की माहिर अदाकाराएं फिल्म पर राज कर रही थीं, जिनमें सबसे बढ़कर उनकी अपनी बहन थी। गोरी खान पंजाबी फिल्मों के लिए ऐन मौजू थी। वो भरे जिस्म वाली एक हकीकी पंजाबी जट्टी थी और उनका कलर इतना फेयर था कि उनका नाम गोरी खान ही पड़ गया। 80 की दहाई में सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी सुपरहिट थी, मगर फिल्मी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कुछ सालों की जद्दोजहद के बाद गोरी ने अंजुमन की जगह भी ले ली थी। उन्हें सुल्तान राही के साथ फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा, मगर ये उरूज महज चंद ही सालों तक कायम रहा, क्योंकि गोरी ने अपने करियर के ऐन उरूज पर एक ऐसी वजह पर फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया कि आप सुनकर दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। गोरी खान 90 की दहाई में अपने करियर के ऐन उरूज पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ उनकी वाह वाह हो रही थी, मगर उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और तब से वो एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। दहाइयां बीत चुकी हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहां और किस हाल में हैं। और सबसे बढ़कर लाखों चाहने वालों के बावजूद गोरी खान ने शादी नहीं की। यूं तन्हाई उनका हमसफर रही, मगर गोरी खान ने जिस चीज के लिए अपने आप को कुर्बान किया वो भी कुछ कम न थी। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको पंजाबी सिनेमा की मकबूल तरीन अदाकारा गोरी खान के बारे में ऐसी मालूमात देंगे जिनके बारे में आप पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आपको ये जानकर हैरत हुई होगी कि गोरी खान ने करियर के उरूज पर फिल्मी दुनिया को खैराबाद क्यों कह दिया था। असल में गोरी खान की वालिदा उस वक्त बहुत बीमार हो गई थी। अमूमी तौर पर फिल्मी अदाकाराएं या दीगर शोबिस के लोग रिश्तेदारों या अपनी फैमिली का सही मानों में ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपने करियर को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन गोरी खान ने एक दरख्शंदा मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी माँ की खातिर फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। उनकी बड़ी बहन फिल्मों में बहुत मसरूफ थी और उन्हें अपनी फैमिली की कोई खास परवाह भी न थी, लेकिन गोरी ऐसी नहीं थी। उन्हें अपनी वालिदा से बहुत प्यार था। गो के वो खुद अंजुमन की तरह फिल्मों में बहुत मसरूफ थी और अपने करियर की बुलंदियों पर थी, लेकिन उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहकर सबको हैरान कर दिया। उनके बातन के बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जाहिरी तौर पर इस काम ने उनकी आखिरत जरूर संवार दी होगी। गोरी खान ने फिल्मों से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी वालिदा के साथ वक्त गुजारने लगी। उनका बेहतर तौर पर इलाज करवाया और अपना एक एक लम्हा वालिदा के नाम कर दिया। गोरी खान खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपनी वालिदा की दुआएं लेने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे अपने वालिदैन का एहसान नहीं उतार सकते, मगर गोरी खान ने भी गुंजाइश से बढ़कर अपनी वालिदा की खिदमत की और ये फिल्मी दुनिया में एक दरख्शंदा मिसाल है। गोरी खान ने फिल्मी दुनिया में मुख्तसर काम किया, लेकिन उन्होंने नाम और पैसा दोनों कमाए। उन्होंने आने वाली दौलत को जमा किया जो आज उनके काम आ रही है। गोरी खान का लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंतहाई खूबसूरत घर है, जहां पर वो 2 दहाइयों से मुकीम हैं। ये एक डबल स्टोरी इंतहाई पुरआसाइश घर है, जहां पर गोरी खान के लिए हर सहूलत मुयस्सर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गोरी खान ने शादी नहीं की। उनके लाखों चाहने वाले थे, एक से बढ़कर एक दीवाना उनके लिए सब कुछ फिदा करने को तैयार था, मगर उन्होंने किसी मर्द पर भरोसा न किया। शायद पहले वो अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ रही और फिर बाद में उन्हें न जाने क्या सूझी कि हमेशा के लिए तन्हाई को अपना हमसफर बनाया। अलबत्ता इसकी एक वजह और भी है। गोरी खान ने अपने भाई के बच्चों को सहारा दिया। उन्होंने अपने भतीजों का बहुत ख्याल रखा, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी और उन्हें हर एक सहूलत मुयस्सर की। गोरी खान आज भी अपने भाई के बेटों के साथ रहती हैं। उनके बारे में बताया गया है कि वो सोमो सलात की बहुत पाबंद हो गई हैं। वो बाकायदगी से नमाज अदा करती हैं, कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और दीगर मजहबी फरीजे सरअंजाम देती हैं। इसके अलावा वो बहुत मददगार भी हैं। गोरी खान अपने रिश्तेदारों के लिए और दीगर मोहताजों के लिए भी गुंजाइश के मुताबिक मदद करती हैं। गोरी खान का ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजरता है। उनका घर एक इंतहाई पुरसकून रिहायशी एरिया में वाक़िया है, जहाँ पर किसी किस्म का कोई शोर शराबा या हल्ला गुल्ला नहीं होता। यूं गोरी खान एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। शोहरत और चकाचौंध, कैमरों और लाइट्स, मद्दाहों की मतभीड़, फिल्म साजों के नखरे और मुतालबात से दूर एक इंतहाई खामोश, गुमनाम मगर खुशहाल जिंदगी जो एक आम आदमी की जिंदगी है। गोरी खान की अपनी पुरानी दोस्तों के साथ भी अक्सर मुलाकातें रहती, जिनमें से नीली और फिरदौस बेगम उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नीली कभी कभार उनके घर मिलने आती हैं, जबकि फिरदौस का घर गोरी खान के घर के पास ही वाक़या है। यूं दोनों मौकातन एक दूसरे से
मिलती जुलती रहती हैं। पुरानी अदाकाराएं जिन्होंने अपने पैसों को जमा करके अच्छा घर और असासे बनाए, उनमें से एक गोरी भी हैं। गोरी खान का घर कमोबेश 3 कैनाल के रकबा पर वाक़या है, जिसके अंदर एक लॉन भी है जहां पर वो टहलती हैं और शाम या गर्मियों की रात को बैठती हैं। गोरी खान से मुताल्लिक एक और दिलचस्प अमर ये भी है कि उनकी अपनी बहन अंजुमन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और ये ताल्लुकात फिल्म के जमाने से अच्छे नोट पर नहीं रहे। अमूमी तौर पर बहनें हर अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथी होती हैं, लेकिन गोरी खान को फिल्मी दुनिया में उनकी बड़ी बहन ने सपोर्ट नहीं किया। बल्कि आपको ये जानकर और भी हैरत होगी कि जब गोरी खान को शोहरत मिली तो अंजुमन उनसे बहुत ज्यादा जेलस होती थी और उन्हें बाकी अदाकाराओं की तरह पीछे धकेलने के लिए कोशां थी और इस खींचातानी की एक वजह सुल्तान राही भी थे। बात कुछ यूं है कि गोरी खान 80 की दहाई को फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई। उस वक्त अंजुमन पूरी तरह से पर्दा स्क्रीन पर छाई हुई थी। गोरी इक्का दुक्का फिल्मों में काम करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी शोहरत में भी इजाफा होने लगा। 5-6 सालों की जद्दोजहद के बाद वो 1989 में फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा बनकर सामने आई। इस साल उनकी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में सुपर गर्ल और मुजरिम रिलीज हुई। इन दोनों प्लैटिनम जुबली फिल्मों के हीरो सुल्तान राही थे। ये उस साल की सबसे बड़ी फिल्में थी। गोरी खान को अब बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने लगी थी। फिल्मी मुअर्रिखीन बताते हैं कि फिल्मसाज अंजुमन के बजाय गोरी को सुल्तान राही के साथ कास्ट करने लगे थे और कुछ ने तो ये भी लिखा कि सुल्तान राही अंजुमन के बजाय गोरी खान को ज्यादा तवज्जो देने लगे थे और ये अंजुमन के लिए किसी तौर काबिल कबूल न था। इस तरह अंजुमन ने खूब प्रोफेशनल जेलसी दिखाई। हालांकि गोरी खान ने कभी भी ऐसा रवैया नहीं रखा था। उनकी बहन एक अरसा से सुपरस्टार थी, लेकिन वो अपनी मेहनत करते हुए आगे आई थी। बहरहाल दोनों में खींचातानी का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। गोरी खान ने अपने उरूज पर ही फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। यूं अंजुमन की प्रोफेशनल जेलसी तो खत्म हुई, मगर गोरी ने फिर कभी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। गोरी ने अपनी वालिदा की खिदमत की, जबकि अंजुमन उसी तरह फिल्मों में काम करती रही और फिर एक इनकम टैक्स के ऑफिसर से शादी करके बैरून मुल्क चली गईं। अपने पहले शौहर के कत्ल के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए पहले ही ले लिए थे, मगर ये शादी भी कायम न रह सकी। अंजुमन लाहौर के इलाके डिफेंस में रहती हैं और दोनों में मेलजोल ना होने के बराबर है। गोरी खान की उम्र ढल चुकी है, मगर वो अब भी हसीनो जमील और सेहतमंद हैं। उनका कलर भी जवानी की तरह बहुत फेयर है। गोरी खान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र और सेहत अता करे। दिल